हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कवर किया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जिस प्रकार से एनिमल्स एंड ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसी प्रकार प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन से हमें यह पता चलता है कि जो न्यू सेल्स या फिर न्यू लाइफ है उसकी स्पीसीज कैसे उत्पन्न होती है। विश्व में हर सजीव अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करती है और उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली रूप से पेरेंट्स अपने ही समान ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड करते हैं। इसके बाद देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन प्रकार से होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले अब इसका फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन प्रकार से होता है। पहला है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल और तीसरा है वेजिटेटिव। पहला देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 5 प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला है इसमें फीजन्स के द्वारा। जो फीजन्स होता है वो भी 2 प्रकार से होता है। पहला होता है बाइनरी फीजन्स और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन्स। उसके बाद दूसरा होता है बडिंग के द्वारा। उसके बाद तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और चौथा होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, और पांचवा होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा। उसके बाद दूसरा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो 4 प्रोसेस में होती है। पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और दूसरा होता है पॉलिनेशन के द्वारा, तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा, और चौथा होता है सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन। इसके बाद तीसरा देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो 2 प्रोसेस में होता है। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो प्रकृति के द्वारा होता है, और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मानव निर्मित होता है। उसको मानव अपने फायदे के लिए वो रिप्रोडक्शन कराता है। उसके बाद पहला देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला है रूट के द्वारा होता है, और उसके बाद दूसरा होता है स्टेम के द्वारा। तो जो स्टेम के द्वारा होता है उसमें भी 3 प्रकार से स्टेम पाया जाता है, इसलिए 3 प्रकार के स्टेम में रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है अंडरग्राउंड स्टेम में। अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबस, राइजोम, कॉर्न, बल्ब में ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम में रनर, ऑफसेट, सकर्स एंड स्टोलन में ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है एरियल स्टेम। जो एरियल स्टेम होता है वो पार्ट के एरियल भाग में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है लीव्स के द्वारा, और चौथा होता है बल्बिस के द्वारा। उसके बाद दूसरा देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी 6 प्रकार से होता है। पहला है कटिंग के द्वारा, और दूसरा है लेयरिंग के द्वारा। जो लेयरिंग के द्वारा होता है उसमें 5 प्रकार से लेयरिंग पाया जाता है। पहला है सिंपल लेयरिंग, दूसरा है टीप लेयरिंग, और तीसरा है सर्पेंटाइन लेयरिंग, चौथा है ट्रेंच लेयरिंग, और पांचवा होता है माउंट लेयरिंग। उसके बाद आता है तीसरा गोटी के द्वारा होता है, और चौथा होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। जो ग्राफ्टिंग के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो भी 3 प्रकार से पाया जाता है। पहला होता है वीप ग्राफ्टिंग, दूसरा होता है वेज ग्राफ्टिंग, और तीसरा होता है बड ग्राफ्टिंग। उसके बाद आता है पांचवा इनार्चिंग के द्वारा, और छठवा होता है माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इन सभी प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद पहला देखते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो विदाउट सीड्स के द्वारा होता है, जिसमें मेल और फीमेल केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है और जिससे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं।
प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 प्रकार से होता है और एनिमल्स में ये रिप्रोडक्शन 6 प्रकार से होता है, जिसमें रीजनरेशन की प्रोसेस भी शामिल होती है। पहला देखते हैं फिजन्स के द्वारा, दूसरा होता है बर्डिंग के द्वारा, तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशंस के द्वारा और चौथा होता है स्पोर फॉर्मेशंस और पांचवा होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। इस वीडियो में हम रीजनरेशन के प्रोसेस को भी स्टडी करेंगे, परंतु ये जो प्रोसेस होती है वो केवल एनिमल्स में ही पाया जाता है। पहला देखते हैं फिजन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ऐसा रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसमें सेल्स मियोसिस और माइटोसिस सेल डिविजन्स के बाद में 2 या 2 से अधिक सेल्स में डिवाइड होती है और प्रत्येक सेल्स न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, उसे फिजन्स कहते हैं। जो फिजन्स होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक है बाइनरी फिजन्स और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन्स। पहला देखते हैं बाइनरी फिजन्स। बाइनरी फिजन्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, जिसमें एक जीव 2 समान भागों में डिवाइड होता है, उसे बाइनरी फिजन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो एल्गी होता है, उसके बाद है बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी और हाइड्रा। इन सभी में बाइनरी फिजन्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो अमीबा होता है, अमीबा में जो एक पेरेंट सेल्स होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और जो पेरेंट सेल्स होता है वो लंबाई की ओर खिंचाता है। उसके बाद जैसे ही इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्शंस आता है और ये उसके बाद 2 भागों में बराबर डिवाइड हो जाता है, जिसे डॉटर सेल्स कहते हैं। और जो ये सेल्स होता है वो आपस में फिर से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके और 2 सेल्स में डिवाइड होता है और जो एक सेल्स होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जिससे बाइनरी फिजन्स कंप्लीट होती हैं। इस प्रोसेस में पहले जो न्यूक्लियस होता है वो समसूत्री डिविजन्स द्वारा 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म में भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। दोनों डॉटर सेल्स आगे जाकर 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लंबाई में बढ़ता है, लंबाई में बढ़ने के बाद में सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसके बाद ये दोनों सेल्स आपस में डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं मल्टीपल फिजन्स। यह यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसमें एक सेल्स मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, उसे मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए है प्लाज्मोडियम, एल्गी। इस प्रोसेस में मल्टीपल फिजन्स का सेल्स बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अनेक जीव जब अनफेवरेबल कंडीशंस में आते हैं तो उसके चारों तरफ एक आवरण लेयर बन जाता है। इसी आवरण के कारण सेल्स कई बार डिवाइड हो जाती है और प्रोटोप्लाज्म में भी प्रत्येक के साथ खंड खंड में बढ़ जाता है और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो आवरण फटता है और उसमें एक न्यू सेल्स का ग्रुप में से प्रत्येक सेल्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। जो मल्टीपल फिजन्स होता है, जैसे प्लाज्मोडियम में जो एक न्यूक्लियस सेल्स होता है, ये डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद इसके बाहर में एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन होता है। जो आउटर लेयर होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में और ठीक होते जाता है और उसके अंदर में जो सेल्स होता है उसकी डिवीजन चलती रहती है और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जो आवरण होता है ये फटता है। उसके बाद जितने भी जो न्यू सेल्स होते हैं वो फ्रीली रूप से सेपरेट हो जाते हैं और प्रत्येक जो सेल्स होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं बर्डिंग की प्रोसेस। बर्डिंग की प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें जो जीव होता है उसमें एक उभार जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है जिसे बर्ड कहा जाता है और ये जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है ये बड़ी होती जाती है और मैच्योर होने के बाद में ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में वो एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। इसी प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं। एग्जांपल्स के लिए है हाइड्रा और ईस्ट। जो हाइड्रा का प्लांट होता है या फिर ईस्ट का प्लांट होता है, इसके किनारे में एक बड या फिर उभार जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। इसी उभार को बड कहते हैं और जो ये बड होता है वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद में ये पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और जो यंग हाइड्रा होता है वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ईस्ट में ये प्रोसेस देखते हैं। जो ईस्ट होता है वो एक उभार जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो लंबी होती जाती है। बाद में इसकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड हो जाती है और इसी में अटैच हो जाती है। जो अटैच वाला जो पार्ट होता है वो बाद में मैच्योर होते जाता है। मैच्योर होने के बाद में ये बहुत सारे और सेल्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में ये पेरेंट सेल से अलग होकर एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है।
इसके बाद तीसरा टॉपिक देखते हैं फ्रेगमेंटेशंस। ऐसा जीव जिनका शरीर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड सेल डिवीजन करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है, उसको फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए स्पायरोगायरा जो एक एल्गी होता है, इसमें का जो शरीर होता है या फिर इसका जो बॉडी होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूटता है, और जो टूटा हुआ जो प्रत्येक खंड होता है या फिर जो फ्रेगमेंट होता है वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। ये पानी, ताप और फूड की फेवरेबल कंडीशंस में स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड में एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती है। प्रत्येक खंड सेल डिवीजन करता है और न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स जो फ्रेगमेंटेशंस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसके बाद चौथा प्रोसेस देखते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके प्रत्येक टुकड़े ग्रोथ करना ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के लिए होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का जो एक बॉडी होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है और इसका प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो अपने टूटे हुए टुकड़े को कंप्लीट करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। प्लेनेरिया का शरीर कई भागों में टूट जाता है, परंतु उसका हर टुकड़ा रीजनरेशन के प्रोसेस से न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद पांचवा फॉर्मेशन होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर यूनिसेलुलर वाली थिन लेयर वाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये केवल अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, फंगी में बनते हैं और ये एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का डिवीजन करते हैं और स्पोर मैच्योर होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आता है तो स्पोर फट जाते हैं और स्पोर बाहर आ जाते हैं और प्रत्येक स्पोर एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए है जो फंगस का एग्जाम्पल्स होता है उसमें हाइफी पाए जाते हैं। हाइफी और एक जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो ये एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है और इसी स्पोरेंजियम के अंदर में बहुत सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आता है तो जो स्पोरेंजियम का जो लेयर होता है वो फट जाता है। फटने के बाद में इसमें से स्पोर्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और प्रत्येक स्पोर्स एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मोसेस, लिवरवर्ट्स, ग्रीन एल्गी एट्सेट्रा। इसके बाद छठवां टॉपिक होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। वेजिटेटिव प्रोपागेशंस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का ही एक प्रकार होता है जिसमें न्यू प्लांट्स रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स से प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शंस में प्लांट्स के पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए रोज की नोट्स या फिर जिंजर या फिर पोटैटो, ये तीनों जो होते हैं वह वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जैसे जो प्लांट्स का रूट होता है या फिर प्लांट्स का नोट्स होता है, इसको हम कट करके दूसरे जगह अगर लगाते हैं तो उससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही पोटैटो का रिप्रोडक्शन होता है। पोटैटो में जो आइस पाए जाते हैं, इस आइस को हम अगर दूसरे मिट्टी में डाल देते हैं तो प्रत्येक आइस से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह जो जिंजर्स होता है, जिंजर्स में बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और इसी बर्ड्स को अगर हम कट करके दूसरे प्लांट जगह लगा देते हैं तो उसमें से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है, ब्रायोफाइलम का लीफ होता है, उसके कॉर्नर कॉर्नर में एडवेंटिटस रूट्स निकलते हैं और इसी एडवेंटिटस रूट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है इसको हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।